संगीताची मेजवानी पाहायला मिळते. MKK ट्रॉफी 2022 आणि त्यानंतर द्वितीय फेरीतील ही द्वितीय लढत पाहायला मिळते, ज्या ठिकाणी दोन संघ एकमेकांविरोधात खेळत आहेत. एकीकडे महागणपती चिरनेर आणि त्यांच्या विरोधामध्ये खेळत असताना आई गावदेवी 11 वसार. गेम ऑन, गेम स्टार्ट. पहिलाच बॉल लेट कट खेळण्याचा प्रयत्न राहिलाय आणि पहिल्याच बॉलवरती एक धाव परिपूर्णपणे प्राप्त केली जाते. पहिली सलामीची जोडी चिरनेर टीमची पाहायला मिळते. ऋषिकेश नारंगीकर तर एकीकडे साहिश नारंगीकर. हे नारंगीकर बंधुराज पहिल्या सलामी जोडीच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. सूरज दूधकर हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज आहे. नेहमीच P1च्या पहिल्या षटकामध्ये गावदेवी 11 वसार टीमसाठी नेहमीच चांगली भूमिका सादर करणारा खेळाडू आणि पहिल्या दोन चेंडूंमध्ये त्यांना दहशतीचं वातावरण इथे प्रस्थापित करावं लागेल. ओहो, सुरेख फटका खेळलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत. एका हातानं चेंडूला जज करण्याचा प्रयत्न राहिला आणि तिथे क्षेत्ररक्षक सज्ज होते. बंटीनं एक हनुमंत उडी मारली आणि त्यानंतर चेंडूवरती झडप घेतली आणि निश्चितच चेंडूची तात्काळ अडवणूक झाल्यानंतर 2 धावा तिथे परिपूर्णपणे प्राप्त झाल्या आणि संघ जाऊन पोहोचतोय 4. अगली पेशकश बागपुटला गेल्यानंतर डीप मध्ये हा फटका खेळलाय. सुंदर पद्धतीनं ही फटकेबाजी जारी आहे. साठी पालकर सरांचा इशारा येतोय. 4 रन. वातावरणामध्ये आपण तापमान पाहतो. प्रखर अशा कडकडत्या उन्हामध्ये तडाखेबंद खेळीचा आस्वाद क्रिकेट रसिक वर्ग इथे घेत आहेत. सभोवताली क्रिकेट रसिकांची आपल्याला गर्दी पाहायला मिळते. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. चेंडू हवेमध्ये मुक्त संचार करतोय. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक सज्ज होते त्या ठिकाणी आणि निश्चितच बंटीनं हा झेल सोडलाय आणि त्यानंतर येतोय हा षटकार. दुपारच्या सत्रामध्ये डीजे सुद्धा इथे रंगत वाढवताना पाहायला मिळत आहेत. डीजे आपले मनपूर्वक आभार. दमदार पद्धतीचं कार्य मंडप डेकोरेटर सुद्धा पाहायला मिळतं. आपलंही आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक आभार. पाहिजे आपण गोलंदाज पाहतो सूरज दूधकर आणि याच्यावरती प्रहारबाजी जारी झाल्यानंतर तात्काळ या गोलंदाजानं मात्र कमबॅक केलं. अलीकडचे 2 चेंडू 10 धावा आल्या आणि त्यानंतर हा चेंडू मात्र डॉट पाहायला मिळतो. 5 चेंडूंची एकूण सफर राहिली आणि संघ जाऊन पोहोचतोय 14 धावा धावपटलावरती लागल्या. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. सूरज दूधकर अप्रतिम चेंडूंची सफर करतोय. पाठोपाठचे 2 चेंडू मात्र योगेश सर डॉट पाहायला मिळत आहेत आणि पहिल्या षटकाच्या खेळीनंतर एकूण धावसंख्या पाहिली तर बिनगडी बाद 14. आयोजकांचाही कणकर असा बाणा पाहायला मिळतो. अविरतपणे 18 वर्ष ही स्पर्धा अविरतपणे सुरू आहे. खऱ्या अर्थानं ही घोडदौड ज्या पद्धतीने सुरू आहे, मी निश्चितच श्रेय देईन आमचे आधारस्तंभ प्रेरणास्थान माणिकशेठ काठे यांचं. त्यानंतर एक गुणवान खेळाडू प्रवीण काठे. त्यानंतर आमचा धनाजी माद्रे, ज्याला धनाजी या नावानं संबोधलं जातं. त्यानंतर विनोदजी काठे यांचे चांगलं कार्य ही स्पर्धा सक्सेस होण्यामागं पाहायला मिळतं.
त्यानंतर गुरुनाथजी काठे, नामदेव काठे, बालराम काठे, एकनाथजी पाटील, श्याम पाटील, सागर काठे, प्रशांत काठे, साहिल काठे, कुणाल काठे, यश काठे यांच्या माध्यमातून सातत्यानं मैदानामध्ये पाणी पुरवण्याचं कार्य केलं जातं. आपले मनपूर्वक आभार. इथे बॅकफुटला गेल्यानंतर लॉंग लेगच्या दिशेनं फटका दागायचा होता, परंतु पूर्ण प्राप्त झाली. एक धावसंख्या आकार घेते. संघाची धावसंख्या 15. पहिली सलामीची जोडी अजूनपर्यंत फोडता आली नाहीये. ऋषिकेश नारंगीकर एकीकडे, साहिश नारंगीकर एक आगलं वेगळं क्रिकेट दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत. फ्लाइट टेक डिलेव्हरी, चेंडू सीमा पार, वेल इंजिन, फायरिंग अँड सिलेंडर, 6 रन. काय पिसाटलेली ही फलंदाजी पाहायला मिळते. साहिश नारंगीकर आक्रमक होत असताना 1 चौकार 2 षटकार ज्याच्या बॅटमधून पाहिले. व्हॉट कॅच, अप्रतिम झेल. सूरज दूधकर चेंडू खाली येतोय आणि एका हातामध्ये त्यानं झेल पकडला आणि साईश नारंगीकरचा खेळ त्यानं समाप्त केला. पहिला दे धक्का महागणपती चिरण टीमला. झेल होता. निश्चितच झाडावरून एखादा सफरचंद तुटून पडावा आणि त्यानंतर एका हातामध्ये त्याला धडपकड करण्याचा प्रयत्न राहील आणि तो सुद्धा सक्सेसफुल. जर अंतिम चरणामध्ये हा संघ जर सुपर 4 मध्ये जर पडाव केला तर निश्चितच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाचा नमुना तो पेशकश करू शकतो, परंतु त्यांच्या समोर महागणपती चिरनेर संघ आहे. तितकाच ताकदवर खऱ्या अर्थानं उरण परिभागामध्ये ज्यांचा आपण सातत्यानं डंका पाहता तो हा चिरनेर संघ आज नव्या जिद्दीनं एक नव चैतन्य निर्माण करत असताना या MKK ट्रॉफीमध्ये इथे प्रहार केल्या. बॅटची आतली कडा लागली, रिंगण तोडले, 1 रन प्राप्त झाली आहे. दुसरीचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षण थोडंसं ढसाल राहिलं. फेकी मात्र ही चुकीची पाहायला मिळते, परंतु तात्काळ 2 धावसंख्येचा गनिमी कावा खेचल्यानंतर धावसंख्या गुणतालिकेवरती रुजू होते. कल्पेजी पाटील आम्हाला माहिती देत आहेत. एकूण 23 धावा लागल्या. या षटकातील 5 चेंडूंची आपण सफर पाहिली. अंतिम चेंडू मार्गस्थ आहे. कुणाल गडगे आपले तडके दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. 1 षटकार लागल्यानंतर तात्काळ या खेळाडूने कमबॅक केले. हीच खासियत आहे कुणाल गडगेची. परंतु इथे प्रहार केला. क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत. 1 जाऊन मिळेल, परंतु नकार पाहायला मिळतो. फलंदाज विवेक हतनोलकर आपण फलंदाज बॅटिंग मार्कवर पाहतोय. खेळाचा आपण पहिल्या पूर्वार्ध पाहत आणि पहिल्या पूर्वार्धातील 2 षटकांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यानंतर एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते ती महागणपती चिरण टीमची 24. वातावरणामध्ये आपल्याला तापमान पाहायला मिळतो आणि रखरखत या उन्हामध्ये हे संघ इथे खेळताना पाहायला मिळत आहेत. खूप एनर्जी त्यांना खर्च करावी लागते, कारण वातावरणामध्ये सातत्यानं तापमान राहिले. ज्या पद्धतीनं मार्च एप्रिल मे एंडिंगमध्ये ज्या दर्जाचं तापमान असतं तोच तापमान खऱ्या अर्थानं इथे पाहायला मिळतो. गोलंदाज सज्ज होतोय उदय पाटील, ज्यानं या स्पर्धेतील निर्धाव षटक टाकण्याचा रेकॉर्ड प्रस्थापित केलाय आणि याच गोलंदाजावरती आता मात्र प्रहार केलाय. क्रिकेट रसिक राजा सज्ज आहे, त्यांचा इशारा येतोय चौकार. पद्धतीचा फटकार राहिलाय. समोर बॅटिंग मार्ग खऱ्या अर्थानं खेळाडू पाहायला मिळतो विवेक हातनोलकर, ज्याने मागच्या लढतीमध्ये
5 चेंडूंमध्ये 5 षटकार दागले आणि खऱ्या अर्थानं प्रतिस्पर्धी संघ होता त्यांना गावदेवी हेदुटणे आणि हेदुटणे संघाला 11 चेंडूंमध्येच गेम मात्र त्यांनी फिनिश केली. काय खेळी राहिली होती. 5 चेंडू 5 षटकार. जर एक चेंडू अजून एक असता तर तोही रेकॉर्ड त्यानं तोडला असता की का असं वाटू लागलं. चर्चेला उदाहरण आलं होतं. काय खेळीची त्यानं आखणी केली होती परंतु त्या चेंडूत विजय त्याने संपादन केला. इथे प्रहार केलाय. व्हॉट अ शॉट. काय दिमागदार सूर्यकुमार स्टाईल ही फटकेबाजी. सन अँड शाईन सिक्सर. स्ट्रोक पाहू शकाल. तेज तर्रार क्रिकेटचं मादक सौंदर्य दाखवत असताना बॅटिंग मार्कवर विवेक बुद्धीनं खेळतो. विवेक हातनोलकर ऑन फायर ज्याच्या बॅटमधून आपण सिक्सर पाहिला. आताही किती वेगवान फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत. दुसरीचा प्रयत्न आहे परंतु नकार दिला गेला. ऋषिकेश नारंगीकरनं इथे सातत्याने नाट्यमय अशा इथे घडामोडी घडताना पाहायला मिळतात. पंच सँडी पालकर आपण इथे संपर्क साधा. जी काही नियमावली आहे ती आपण तात्काळ खेळाडूंसमवेत सादर करणे गरजेची बाब आहे. आपण थोडी शांतता घ्यायची. महागणपती निर्णय संघ जो काही निर्णय असेल तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. थेट पंच इथे चर्चा साधतायत आमच्या आयोजकांशी की इथे घडामोड काय घडली. कारण प्रथम दर्शनी जो काही निर्णय तो खूप इम्पॉर्टंट असेल. भले पंच आता त्यांच्या संकेत स्थळावरती जातील आणि व्हायब्रेशन अंपायर त्यांची अदाकारी पेशकश करतील. खऱ्या अर्थानं एक चांगली भूमिका राहिली आहे. धडधाकट बाणा पेशकश करणारे आमचे हे पंच आणि ते रेड की ग्रीन सिग्नल नो बॉल पाहायला मिळतो. कारण खेळाडू सीमा रेषेच्या बाहेर होता. हे त्यांच्या खेळाडूंनी हेरलं. आयोजकांनी पाहिलं. पंचांनी त्यांनी सिग्नल दिला की हा चेंडू नो आहे. इथे फ्रीट पायथे वॉर्निंग दिले महागणपती चिन्ह टीमच्या खेळाडू कक्षेला. वा क्या बात आहे. काय धडाकेबाज पंचांची भूमिका पाहायला मिळते. तर चला आपण त्वरित लढत मात्र आपण इथे सुरू करायची आहे. दोन्ही संघनायक आपण आमच्या आयोजकांना सहकार्य करा. कारण अंतिम दिवस पाहता आणि सायंकाळच्या सत्रामध्ये मेगा फायनल जास्तीत जास्त षटकांची कशी होईल याच्याकडे आमचे आयोजक वर्ग लक्ष केंद्रित करतायत. परंतु आपण आमच्या आयोजकांना आपण सहकार्य करा. महागणपती चिन्ह टीमच्या खेळाडूंना त्यांचे 2 फलंदाज इशारा करतायत की बाबा तुम्ही आतमध्ये बसा नाहीतर तुम्हालाही पॅनल्टी लागू शकते. कारण हे आयोजक खूप स्ट्रिक्ट आहेत. डायरेक्टली पॅनलाइज करू शकतात. कारण जिथे उल्लंघन केलं जातं तिथे तात्काळ
पॅनलाइज केलं जाऊ शकतो. पण डिसिजन थोडासा फास्टली घ्यायचा आहे. पुन्हा पुन्हा आयोजक आणि पंच एकत्रितपणे एकवटले जात आहेत. निर्णयामध्ये फेरबदल होतोय की पंच त्या निर्णयाशी ठाम राहत आहेत हे सुद्धा पाहायचं आहे. दोन्ही पंच आयोजकांशी संपर्क साधतायत. तर काही क्षणार्धात तुमच्यापर्यंत निर्णय जो काही आहे तो मात्र सादर केला जाईल. पंचांचा निर्णय आयोजकांनी चर्चा साधली आहे आणि त्यानंतर निर्णय मात्र थेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. लाईव्ह मध्ये पाहणं खूप कठीण आहे कारण कॅमेरामॅनच त्या ठिकाणी कव्हरेज होतं की नाही आहे हे सुद्धा साशंक आहे. फक्त 2 कॅमेरा आहेत आणि त्यातून कॅचअप करणं खूप कठीण आहे कारण रोशन फराड यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला की हे पाहणं अशक्यच आहे कारण 2 कॅमेरा इथे पाहायला मिळत आहेत. कारण त्यांना चेंडूही कव्हर करायचा असतो. त्यानंतर भीमर चेंडू आहे की नाही हे सुद्धा पाहिलं जातं. ह्या अशा अनेक घडामोडी त्यांना कव्हर कराव्या लागतात. परंतु क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या बाहेर आहे की नाही आहे हे पाहणं थोडंसं कठीण आहे. इथे आयोजकांचा निर्णय खूप मौल्यवान असेल आणि त्याचा दोन्ही संघ मालकांनी संघ नायकांनी त्याचा स्वीकार करणं ही गरजेची बाब आहे. जास्तीत जास्त वेळ इथे खर्चिक झाला. 5 ते 6 मिनिट इथे अतिरिक्त खर्चिक होत आहेत आणि अंतिम निर्णय येतोय इथे कमिटीचा नो बॉल. क्षेत्ररक्षक बाहेर आहेत हे आयोजकांनी हेरलं हे आयोजकांनी पाहिलं. तर चला आपण आयोजकांचा अंतिम निर्णय वसार संघ हे आमचे आयोजक आम्हाला सांगतायत आपण वेल खूप खर्ची करताय. तर आयोजकांचा अंतिम निर्णय आपण खेळ स्टार्ट करायचंय. रवी वायले सरांना विनंती आपण खेळ स्टार्ट करा. आपण गुणवान खेळाडू आहात आणि अतिशय भले मोठे आपण स्पर्धा खेळत आहेत. नो बॉल आहे आणि इथे फ्रीट सुद्धा आहे. 36 धावा धावपटलावरती गोलंदाज उदय पाटील झालाय सज्ज. उदय पाटीलनं तात्काळ कमबॅक केलं. पहा भले अलीकडचा चेंडू क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून नो घोषित झाला. थोडेसे रवी वायले नाराज होते परंतु गोलंदाजानं खुश केलं. उदय पाटीलने तात्काळ डॉट बॉल सफर केला. धावसंख्येला स्थगिती दिली आहे. 36 धावा धावपटलावरती. ओहो इथे लाईन पाहावी लागते. पंचांचा इशारा येतो वाईट बॉल. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि या षटकातील एकूण चेंडू सफर झाले. 3 चेंडू अजूनपर्यंत शिल्लक आहेत या षटकातील आणि उदय पाटीलला
देखण्या पद्धतीची गोलंदाजी इथे सफर करावी लागेल. गोलंदाज तयार. चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतो. यशी रक्ष चेंडू खाली येतं. विकेट झालं पतन आणि झटका क्रमांक 2 महागणपती चिन्ह टीमला आणि खेळाडू बाद होतोय ॲज सलामीवीर ऋषिकेश नारंगीकर. अलीकडच्या चेंडूवरती विकेटचं बदन पाहिले. ज्या ठिकाणी खेळाडू बाद होताना पाहिला सलामीवीर खेळाडू ऋषिकेश नारंगीकर या खेळाडूला जड पावली मात्र माघारी यावं लागतं. ज्याच्या बॅटमधून एकही मोठा फटका लागला नाहीये. जो खेळला एकूण 5 चेंडू धावा बनवल्या फक्त 2. स्वस्तात हा खेळाडू मात्र माघारी परतलाय. उदय पाटील काय कमालीची गोलंदाजी साकार करतोय. ओहो अडखळत खेळण्याचा प्रयत्न होता. फळी चेंडू यांच्यामध्ये नाल मात्र जोडली जात नाही. डॉट बॉल. सन्माननीय अरुणजी म्हात्रे ग्रामस्थ मंडल नागझरी यांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. मोठ्या संख्येने आपण सातत्यानं ग्रामस्थ मंडळींचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. शिवकृपा क्रिकेट क्लब चाल नागझरी यांच्या माध्यमातून हे आयोजन. इथे फुलर लेनचा चेंडू होता परंतु प्रहार करता आला नाही. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल 1+4 5 रन येत आहेत. सुरुवात झाली. संघाची धावसंख्या 42. धावसंख्या आक्रमकतेने बनते परंतु गोलंदाजाला इथे घर वापसी करावी लागेल. उदय घर वापसी दाखवतोय. पाठमोरी झेल पकडलाय. विकेटचं पतन. तिसरा मोहरा गारद महागणपती चिन्ह टीमचा. आपण पहिल्या 3 षटकांचा कार्यकाल समाप्त होताना पाहिला आणि जिथे पहिल्या 3 षटकांमध्ये धावसंख्या बनताना पाहिली 3 गडी बाद 42 धावा धावपटलावरती लागल्या. आता मात्र शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाजीच्या बोहल्यावरती गोलंदाज येतोय. आई गाव देवी वसार टीमचा गोलंदाज विशाल या खेळाडूची आता मात्र वर्णी लागली. ज्या पद्धतीने अलीकडच्या षटकामध्ये धावसंख्या वेगवान होताना पाहिली परंतु आता धावसंख्या रोखायची. पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज सूरज दुधकरनं धावा दिल्या 14. त्यानंतर आले कुणाल गडगे त्याने धावा दिल्या 10. एका गड्याला बाद केले आणि त्यानंतर आला उदय पाटील आणि त्याने 18 धावा देत 2 फलंदाजांच्या नांग्या तोडल्या. आता आपण स्लॉगरचे षटक पाहता. इथे धोका आहे. फेकी मात्र चुकीची पाहायला मिळते. फेकी केली त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सज्ज होते. भावेश शेलारने हे काय केलं. रवी बायले नाराज आहेत कारण त्यांच्या हातामध्ये सोप्या पद्धतीनं जर हा चेंडू सफर केला असता तर तात्काळ रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेटचं पतन झालं असतं परंतु फेकी खूप खराब पाहायला मिळते. तिथे धावा आल्या. एकूण गुणतालिकेवरती रुजू होत आहेत 43. 5 चेंडूंचा खेळ योगेशजी मडवी अजूनपर्यंत शिल्लक आहे. धावा बनवू शकतात. धावा बनवण्याचं मानस पाहायला मिळतं. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत. एका हातामध्ये झेल पकडण्याची संधी लाभली होती. एक धाडस त्याने व्यक्त केलं होतं परंतु झेल जमिनीला भूदान आलेले आहे. 2 धावा
खूप काही दिलासा देतील. पुन्हा एकदा स्ट्राईक आपल्याच खात्यामध्ये घेत असताना आपलं अधिराज्य गाजवण्यासाठी मेघराज पाटील सज्ज आहे. इथे प्रहार केलाय मेघराज, गर्जना दाखवत असताना तिथे मात्र सुंदर असा झेल पकडलाय आणि मेघराज पाटीलचं कार्य संपुष्टात. ज्यानं बनवल्या 2 चेंडूमध्ये 2 धावा, तो खेळाडू माघारी. झेल पकडला सूरज दूधकरनं. झटका क्रमांक 4 महागणपती. इथे आपण 4 फलंदाज बॅक टू द पवेलियन जाताना पाहिले आणि गुणतालिकेवरती धावा इथे बनताना पाहायला मिळत आहेत 45. गुणवान पद्धतीचं कार्य मित्रमंडळींनो गोलंदाजाचं पाहायला मिळतं आणि निश्चितच या गोलंदाजानं कमबॅक दाखवलं मित्रमंडळींनो. समोर बॅटिंग मार्कवर खऱ्या अर्थानं विवेक हातनोलकरनं चांगली खेळीची उत्पत्ती सादर केली, परंतु आता साहिल चव्हाणला आपली धाकड खेळी पेशकश करावी लागेल. अलीकडच्या षटकांमध्ये धावसंख्या वेगवान पद्धतीने बनताना पाहिली, परंतु आता विशाल दूधकर एक इकॉनॉमिकल स्पेल इथे पेशकश करतोय आणि याच्या जोरावरती धावसंख्येला पूर्णपणे स्थगिती देण्याचं हे कार्य इथे केलं जातं. गोलंदाज विशाल दूधकर एक विशाल असं कार्य इथे साध्य करताना प्रहार करण्याचा प्रयत्न पहा. इथे बॅटची कडा होती की काय आणि तात्काळ एक धाव इथे परिपूर्णपणे प्राप्त केली जाते आणि धावसंख्या गुणतालिकेवरती पाहायला मिळते ती 46. अजूनपर्यंत 2 चेंडूंचा खेळ मात्र शिल्लक आहे. समोर बॅटिंग मार्कवर आता पाहायला मिळेल विवेक हातनोलकर, ज्यानं या स्पर्धेमध्ये 5 चेंडू 5 षटकार दागले. तोच खेळाडू पाहायला मिळतो महागणपती चिरनटींचा. ओहो, इथे प्रहार केलाय, सुंदर पद्धतीचा वार केलाय. MKK ट्रॉफी सिक्सर. खऱ्या अर्थानं आमचे बंधुतुल्य मित्र योगेशजी मडवी सर सिद्धी करवले, पनवेल क्रिकेट समालोचन असोसिएशनचे विद्यमान उपाध्यक्ष यांना खऱ्या अर्थानं होप मिरर फाउंडेशन या संस्थेच्या वतीनं एक पुरस्कार जाहीर झालाय. तो आज सायंकाळच्या सत्रामध्ये ते घेण्यासाठी जातील, परंतु तारीख आज चेंज झाली वाटतं. त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. पाय इथे पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावपटलावरती धाबा आपण बनताना पाहिल्या एकूण 56, अब तक 56 आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे ते निश्चितच 57 धावसंख्येची आई गावदेवी 11 वसा टीमला. इथे प्रमुख अतिथींचा शुभ सन्मान केला जाईल. सन्माननीय अतिथीगण
अरुणजी म्हात्रे ग्रामस्थ मंडळ नागझरी यांचा यथोचित मान सन्मान इथे केला जाईल। वेलात वेल काढून आपण या स्पर्धेमध्ये आल्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक आभार। माईची अतिशय उबदार शाल आणि निश्चितच प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन दादांना इथे मात्र सन्मानित केलं जातं। मोठ्या संख्येने पाहुणा वर्ग पाहायला मिळतो। त्यांच्या वतीनं 1111 रुपयाचं धन प्राप्त झालंय। आपलं मनपूर्वक आभार। तर चिरणे टीम कॅप्टन आपण संपर्क करा। कॅप्टन चिरणेचे चिरणे टीमचा कॅप्टन आपण समोर या। तर थँक्यू का पाहू शकाल आपण खेळाचा पहिला पूर्वार्ध पाहिला जिथे धावसंख्या बनताना पाहिली 56 आणि आता जिंकण्यासाठी 57 धावसंख्येची आवश्यकता आहे। ते निश्चितच गावती व्यवस्था टीमला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये इथे फेरबदल कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येतील ज्यांना नुकताच होप मिरर फाउंडेशनच्या वतीनं जो पुरस्कार जाहीर झालाय ते पनवेल क्रिकेट समालोचन असोसिएशनचे विद्यमान उपाध्यक्ष योगेशजी मडवी सर सिद्धी करवले। O2 थँक्यू सो मच रोशन। वन्स अगेन जमलेल्या सर्व तमाम क्रीडाप्रेक्षकांचं स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत। अप्रतिम मॅच सेकंड राऊंडची सेकंड लढत आणि या लढतीनंतर असेल आजच्या दिवसातील शेवटची मॅच अर्थात 2 मॅच जिंकल्यात जय जलेश्वर जोया 11 वाडेकर टीम। मात्र हा संघ यातनं मॅच जिंकेल जो संघ तो संघ त्यांच्या विरोधात खेळणार आहे। तर दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम। शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। आज प्रेक्षकांना स्टँडर्ड क्रिकेट पाहायला मिळतोय। आज क्वालिटी लेवलचं क्रिकेट पाहायला मिळतंय आणि ते क्वालिटी लेवलचं क्रिकेट पाहण्यासाठी अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग व्यासपीठावरती अनेक सारे मान्यवर या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून MTCच्या माध्यमातून अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग देखील आम्हाला जोडले गेलेत त्याही प्रेक्षक वर्गाचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। तो जीत के लिए लक्ष्य रखा है। यहाँ पर 57 रनों का पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन जोड़े और 57 का टारगेट है गावदेवी बसा टीम के सामने। पहली गेंद क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे और फील्डर है तैनात। पहले विकेट मैदान के बाहर, बिग विकेट। चिंटा मात्रे बैक टू द डगआउट। तो पहले गेंद में पहले विकेट। चिंटा मात्रे एक आक्रामक बल्लेबाज है। चिंटा मात्रे की यदि बल्लेबाज आपने सभी ने देखी होगी मगर इस मैदान में 2 मर्तबा 0 के ऊपर आउट हुए। अब जिम्मेदारी होगी रवि बाइले और सूरज दुत्कर के कंधों के ऊपर। ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं, पिछले साल की बात करेंगे तो कापरी सिद्धि पाले के मैदान के ऊपर सूरज दुत्कर को मैन ऑफ द सीरीज बुलेट मिली थी और उससे पहले वाली साल में रवि बाइले को उसी मैदान के ऊपर बुलेट मिली थी। मगर लगातार 2 साल 2 बुलेट जीतने वाले ये 2 बल्लेबाज हैं। और अच्छी गेंद मगर लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का वाइट का इशारा। वाइट के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई पहली रन जोड़ी अकाउंट के ऊपर जो कि पहला विकेट पहली गेंद पर गिरा। उसके बाद ये वाइट गेंद। रवि बाइले मलंगर के टाइगर हैं और बिल्कुल हमेशा का बड़ी पारी के लिए जानते हैं। आज 40 प्लस से भी ज्यादा उम्र है और बेहतरीन क्रिकेट। और इस बार हवा में है और एक विकेट। पिछले मुकाबले में रवि बाइले भी 0 थे और चिंटा भी 0। इस बार भी दोनों बल्लेबाज 0 के ऊपर आउट। टीम की रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर 1 रन।
तो 2 विकेटें यहां से गिर चुकी है और अब जिम्मेदारी बड़ी आ चुकी है बल्लेबाज सूरज के कंधों के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जगदीश दूधकर आ चुके हैं। नए बल्लेबाज सूरज दूधकर, जगदीश दूधकर, ये दोनों को अब बड़ी पारी खेलनी होगी। अच्छी गेंद हल्के तो से प्लेस किया, गेंद को डायरेक्ट हिट की कोशिश थी, मामला बन सकता था यदि डायरेक्ट हिट लगती। डीजे रोहित का भी आगमन, काला चश्मा आंखों के ऊपर। रन संख्या की बात करेंगे 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहला पावर प्ले ओवर। गेंदबाजी की बात करेंगे तो विवेक हाथनोलकर जो कि बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, महागणपति चिरनेर आप देखते हैं कि बिल्कुल जैसे ही पहले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया, सेकेंड मुकाबले में आप बात करेंगे तो भी उनकी बल्लेबाजी ताकतवर रही। खास तौर पर ओपनिंग ब्लास्टर बल्लेबाज साहिश नारंगीकर और उसके साथ में विवेक हाथनोलकर, कमाल की पारी खेली दोनों ने। और इस बार हवा में गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे, चिड़िया छिप गई खेत। और इस बार देखना होगा कि अंपायर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल अंपायर डिस्कस करेंगे, दोनों अंपायर सैंडी पालकर सर और सचिन कडू सर। डिसीजन तुरंत होगा आपको, बिल्कुल जो सही डिसीजन है वो डिसीजन जरूर मिलेगा आपको। नो बॉल, यस नो बॉल, ये मौका बना है और नो बॉल का इशारा अंपायर का डिसीजन पहुंचा है। तो बिल्कुल अंपायर ये नो बॉल, फील्डर सर्कल के बाहर थे, यस ये अंपायर का ध्यान था। ये होता है पहले ही जब फील्डिंग कर रही थी वसांत टीम, उनको भी नो बॉल मिला था, इस बार टीम को भी नो बॉल मिला है। चिरनेर 1+1 रन संख्या आगे बढ़ती भी, और अब प्री हिट भी होगा क्योंकि नो बॉल के ऊपर मिलेगा प्री हिट। और सामने है बल्लेबाज जगदीश दूधकर। अच्छी स्ट्रोक, फील्डर नहीं है, दूर है फील्डर, जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जगदीश दूधकर के बल्ले से ये शानदार चौका। रन संख्या की बात करेंगे 8 रन के ऊपर पहुंच चुका है। लक्ष्य है इस समय 56 रन बनाए थे, 57 का टारगेट है। 4 ओवर की यह मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर, जो कि प्रति ओवर 14.25 के औसत से रन बटोरने 14.25 प्रति ओवर बनाने होंगे। और अब तक तो 4 गेंद में 8 बने, इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। सामने खेला है, फील्डर है, ओवर पॉइंट के बीच में यहां पर गेंद को फील्ड हो तब तक यहां पर तेजी के साथ ये दूसरा रन भी पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, दोनों टीम को एक एक रिव्यू है बीमर या रन आउट के लिए। तो रन संख्या की बात करेंगे, 2 रन से टीम की रन संख्या पहुंची है 10 रन प्रति ओवर 14.25। लास्ट बॉल में चौका भी आता है तो भी आस्किंग रन रेट बरकरार रहेगा। और मुकाबला जीतने के लिए गवदेवी वसांत टीम जो आप देख रही है, जिनके सामने 57 का टारगेट है। महागणपति चिरनेर एक अच्छी टीम है, शायद इस विभाग से हमेशा अच्छा क्रिकेट उनका देखने मिला, हमेशा इस विभाग में आती है, बड़ा क्रिकेट देखने को मिलता है। और इस बार भी पहले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके बाद दूसरा मुकाबला, अब तक 5 गेंदे 10 रन 2 सफलता पाई है गेंदबाज ने। विवेक हाथनोलकर एक अच्छे गेंदबाज है, पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी की अब तक। रन बने 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। सूरज को जीवनदान जरूर मिला है, पिछली गेंद में देखा सूरज को कैच आउट हुए थे मगर अंपायर ने उसे नो बॉल करार दी। और अब मौका है सूरज के पास एक बड़ी पारी खेलने का। और ये अंपायर की उंगली आसमान की तरफ
मानो यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत, यानी कि जगदीश दुधकर बैक टू द डगआउट। तो 2 ओवर का यहां पर पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, 2 विकेट, तीसरा विकेट भी गिरा इस ओवर में। विवेक हथनोलकर बेहतरीन पारी खेली और उसके बाद विवेक की बल्लेबाजी की बात करेंगे, उन्होंने 25 रन नॉट आउट पारी खेली थी और गेंदबाजी 3 विकेटें। बिल्कुल एक बेहतरीन प्रदर्शन, ऑलराउंडर की भूमिका इस मुकाबले में गेंदबाज विवेक हाथनोलकर ने की। और अब दूसरा ओवर होगा, अब 18 गेंदें बची हैं जीतने के लिए, अभी भी 47 रन की जरूरत है। लक्ष्य दूर होता हुआ, थोड़ा सा महंगा होता हुआ, मगर जब तक सूरज दुधकर मैदान के ऊपर है तब तक ये मुकाबला जीतने की बिल्कुल आशा रखेंगे यहां से बसात टीम के समर्थक। राजेश जी वायले जो मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे। और ये सामने खेला, तेज तरह स्ट्रोक, फील्डर थे, फील्डर के पैरों के नीचे से मानो जमीन के अंदर से गेंद निकली, बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। ये किस्मत का चौका, कहते हैं ना किस्मत मेहरबान तो बल्लेबाज पहलवान। सूरज दुधकर के बल्ले से ये चौका। राजेश भाई भी ये मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। गिरीश भाई मडवी भी ये मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर पहुंच चुका है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 2, तेज तर्रार गेंदबाजी पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा दिया और कहते ना कि चकमा खाने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं है। संघर्ष किस्मत की रेखा बदलता है, बुरे वक्त का वक्त बदलता है, जिसके पास हो कुछ हौसला करने का दोस्तों वही इतिहास, वही धरती का भूगोल बदलता है। तर दरम्यान सन्माननीय रमेशजी भंडारी साहेबांचं शुभागमन झालं उसाटणे गावचे आमचे प्रेम भंडारी यांचे पिताश्री। तर आपलं देखील सहर्ष स्वागत। विनंती असेल मान्यवरांना की अतिथी कक्षामध्ये येऊन आपण विराजित व्हायचं आहे। आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप खूप हार्दिक स्वागत। तो जीत की बात करेंगे, 57 का टारगेट, रन संख्या अब तक बात करेंगे तो फुल स्कोर है 14 रन। दोनों टीमें ताकतवर तगड़ी टीमें हैं, इतने आसानी के साथ हार नहीं मानेगी, मगर महागणपति चिरने टीम थोड़ी सी मिस फील्डिंग, लगातार यहां पर प्रदर्शन होता हुआ खराब और ये गेंद भी निकली इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। रमेश जी भंडारी साहब आपका स्वागत है। एक अच्छा इंसान, नेक इंसान, हमेशा बिल्कुल योगदान बढ़ा देते हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। चौका तो जरूर आया टीम के लिए और इस बार सूरज दुधकर के लिए गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग में, एक फील्डर है तैनात, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। संघर्ष करना होगा टीम को क्योंकि रन तो बनाने हैं 57 रन। इक्का दुक्का से ये मुकाबला जीतना कठिन होगा, इक्का दुक्का के साथ आपको चौके छक्के बटोरने होंगे क्योंकि कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। इक्का दुक्का चौके छक्के, मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा। 57 रन इतने इजी नहीं इस पिच के ऊपर और इतने कठिन भी नहीं है। अब तक रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अभी भी संघर्ष जारी है मैदान के ऊपर। और बैक अप द हैंड गेंद की
गति परिवर्तन, थोड़ी सी स्पिन की गेंद को हवा में स्पिन किया था, रन बनेगा एक से रन संख्या आगे बढ़ेगी 20 रन। अभी भी 37 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल, दो अंपायर अब देख रहे हैं। मेन अंपायर की भूमिका में सचिन कडू सर, मैन फ्रॉम रोहिंजन, और लेग पंच हमारे अंपायर की बात करेंगे संदीप पालकर, मैन फ्रॉम केवाले, वाइब्रेट अंपायर है और बिल्कुल जानते हैं इस मुकाबले में कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बड़ी है। और अब तक रन संख्या वसा टीम की 20 रन। फुल टॉस गेंद और इस बार गेंद जाएगी मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर। अंपायर सिग्नल नो बॉल। बिल्कुल अंपायर डिसीजन नो बॉल, मगर अंपायर बिल्कुल यहां पर रिव्यू लिया है। फील्डिंग करने वाली टीम एक एक रिव्यू दोनों टीमों के पास है, मगर रिव्यू गवाने के बाद आपको रिव्यू नहीं मिल सकता। इस बात के ऊपर गौर करें। देखिए, हम हाइट फैक्टर चेक करेंगे, फिर उसका आंसर है हमारे साथ में जुड़े। देखना है कि बिल्कुल यहां पर हाइट फैक्टर कितनी थी गेंद के ऊपर, और ये भी डिसीजन नो बॉल। थर्ड अंपायर का डिसीजन भी आया, काफी ज्यादा हाइट था, और जब कमर के ऊपर गेंद होती है तो उसे नो बॉल करार दी जाती है। और बिल्कुल यहां पर फिरोज खान सर ने बताया कि ये गेंद भी नो बॉल है। तो यहां से आप चिरने टीम का जो रिव्यू था वो खत्म हो चुके, आप रिव्यू नहीं मिल सकते। रन संख्या बनेगी 7 के साथ 27 रन। कमाल का मुकाबला, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। ये कश्मकश भरा मुकाबला, एक तरफ है चिरने टीम, दूसरी तरफ है बसा टीम। क्या ये मुकाबला कौन जीतेगी? दोनों टीम को करना होगा संघर्ष, क्योंकि 30 रन की अभी भी जरूरत है आने वाले इस मुकाबले में। प्रीत वाली गेंद, मौका था एक बड़ी पारी खेलने का और बड़ा छक्का लगाने का, मगर गेंद इतनी बढ़िया थी वाइड यॉर्कर की, और वाइड यॉर्कर के साथ हुई ओवर की समाप्ति। और यहां से 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 27 रन। अब 2 ओवर में चाहिए 30 रन की आवश्यकता। मुकाबला बहुत बड़ा होगा, कहीं मत जाना दोस्तों, क्योंकि यह मुकाबला जब तक सूरज है तब तक मुकाबला जिंदा है। एक सूरज है आसमान की तरफ जो चमक रहा है, और दूसरी तरफ ये वसा टीम का सूरज। क्या चमक पाएगा मैदान के ऊपर, या चिरने टीम जीत का झंडा लहरा पाएगी? सुनते एक डीजे। जीतने के लिए 30 रन की आवश्यकता। जो पानी से नहाता है वो कपड़े बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो लिबास बदलता है। क्या मैदान के ऊपर पसीने बहाएंगे ये दोनों टीमें? जानते हैं कि ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है। इस मुकाबले में जान डालनी होगी। आने वाली 12 गेंदें, 30 रन की आवश्यकता इस मैदान के ऊपर। एक तरफ हम बात करेंगे टीम चिरनेर है, तो दूसरी तरफ वसा टीम। ऋषिकेश नारंगीकर सामने बल्लेबाज हैं। बंटी वाले पहली गेंद थी हवा में, मौका तो बन चुका था। एक एक मौका गवाएंगे तो फिर मुश्किलें पैदा होगी। अब यहां पर विकेट मिलती तो स्ट्राइक नए बल्लेबाज के खाते में होती और गेंद भी डॉट होती। एक एक डॉट गेंद, एक एक रन बहुत मायने रखेगी इस मुकाबले में। और अब मुकाबला 11 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। सूरज दुत्कर जिन्हें मौका मिला, कहते हैं कि जीवनदान मिलने के बाद वो बल्लेबाज आक्रामक हो जाता है, और सूरज ने ऐसे कई मर्तबा बड़ी बड़ी पारी भी खेली है। उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं। वो सूरज दुत्कर आज अपनी टीम के लिए खेलते हुए जानते हैं मौका मिलने के बाद किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। मगर दूसरी तरफ अब बड़ी कोशिश करनी होगी गेंदबाज को कि एक आध विकेट भी निकल जाए, क्योंकि आने वाली 11 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। और यहां पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगने के बाद ये देखिए जश्न का माहौल। सूरज डूबकर डूब चुका है वसा टीम का सूरज, और अब यहां पर मुश्किलें पैदा होगी, क्योंकि आने वाली 10 गेंदें 29 रन की आवश्यकता।
कमाल का मुकाबला है। सूरज जीवनदान मिलने के बाद लग रहा था कि ये सूरज भी चमक जाएगा, मगर अब वसा टीम का सूरज डूब चुका है। अब क्या यहां से आने वाला बल्लेबाज अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेल पाएगा? आने वाली 10 गेंदे 29 रन की आवश्यकता है मैदान के ऊपर। 10 गेंदे 29 रन पिच के ऊपर महंगे नहीं है, और 10 गेंद में 29 रन बिल्कुल महंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पिच के ऊपर 12 में 14 बचाए थे वाडेगर टीम ने। और आते ही पैडल स्वीप लप किया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। बिग हिट 6 रन। मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। और आते ही छक्का लगाने के बाद उनका हौसला अब 7वें आसमान पर पहुंचा, क्योंकि जब बल्लेबाजी के लिए आप आओगे पहली गेंद छक्का, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब मुकाबला फिर एक बार करवट लेता हुआ, क्योंकि जीतने के लिए अब 9 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। फिर एक बार उड़ा दी गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मंदिर भी आएगा, पासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तक करना बैठ। ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। ये शानदार दूसरा छक्का। के लगातार यहां से मुकाबले को करवट लेती हुई सूरज आउट होने के बाद यहां से कमाल की पारी खेलते हुए कुणाल गड़गे, जिनके बल्ले से 2 छक्के। ये है कुणाल गड़गे, आते ही 2 छक्के के साथ बड़ा जिगरा रख लिया। तो बिल्कुल 2 छक्के आ चुके, मुकाबला करवट लेता हुआ अब 17 रन की आवश्यकता। फिर एक बार ये है क्रिकेट की भाषा, ये है क्रिकेट का दस्तूर। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, और कुणाल गड़गे को लौटना पड़ेगा। और इस बार 2 छक्के आने के बाद और एक छक्का लगाना चाहते थे। इसलिए तो हमेशा कहा जाता ना कि हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती, और हर गेंद के ऊपर चौके छक्के नहीं मारे जाते। कुणाल गड़गे बैक टू द डगआउट। अब कहानी में ट्विस्ट, 7 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। तो क्या कहानी बनी है मैदान के ऊपर, चिरनेर बनाम वसार। ये कितनी बड़ी कहानी बनी। कभी मुकाबला चिरनेर टीम के पक्ष में, कभी मुकाबला वसार टीम के पक्ष में, फिर एक बार बाजी पलटी है। अब 7 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज विश्वास फुलरे। आते ही बड़ी हिट, वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, और थे जो हार गए आसमान से। और एक लंबा छक्का, कहानी में ट्विस्ट। अब बची है 6 गेंदे 11 की आवश्यकता। कहानी में ट्विस्ट दोस्तों, ये क्रिकेट है और यही तो क्रिकेट देखना चाहती है हमारे दर्शक। और कमाल का मुकाबला, हर गेंद में मुकाबला पलटवार, हर गेंद में वार किए। एक बार
चिरने टीम की ओर से, दूसरा बार वसा टीम की ओर से, वार के ऊपर वार, मगर अब क्या होगा? ये इस आखिरी ओवर में 6 गेंदे 11 रन की आवश्यकता। और हमारे सम्मानीय अनिल जी संघवी सर नेरुल से बिलोंग करते हैं, आइए आपका स्वागत है एमके के ट्रॉफी 2022 में। अनिल संघवी साहब आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे, आप 6 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 11 रन की आवश्यकता। ये फुल टॉस जाएगी गैप में, दर्शक तो झूम उठे और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए कहानी बदल गई, क्योंकि अब 5 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। दलो पाव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए। क्रिकेट खेलते समय एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सर पर बर्फ होना चाहिए, क्योंकि ठंडे दिमाग से हमेशा अच्छे निर्णय आते हैं। और इस बार ये मुकाबला देखिए ना, अब आ गया 5 में 5। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं है, एक आध दो डॉट गेंदे, एक आध दो विकेटें भी मुकाबले का रुख बदलेगी। इस मैदान में कई ऐसी कहानी है जो हमने पहले दिन से देखी है, क्योंकि जब जरूरत थी आखिरी ओवर में 11 छक्का आया। फिर एक बार अच्छी स्ट्रोक, फील्डर है काफी दूर, और ये गेंद भी निकली 4 रन के लिए। वाह भाई वाह, मान गए गुरु। बंटी वाले का कैच छोड़ने का परिणाम देखा, किस तरह से परिणाम है। एक कैच छोड़ा था विकेटों के पीछे, उसका परिणाम बंटी ने छक्का और चौका दागा। महत्वपूर्ण क्षणों में जो आखिरी वक्त चल रहा था, 6 गेंदे 11 का समय, 2 में 10 बने, आप 4 में केवल 1 की आवश्यकता। मुकाबला कोई भी जीते, इस बात के ऊपर गौर करे वसा टीम, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल फाइनल का मुकाबला नहीं है कि आप मैदान में जा सकते हैं। जिसका जश्न जरूर करिए, मगर मैदान के अंदर नहीं है। और ये मुकाबला जीत लिया है वसार क्रिकेट टीम ने। ओ बेहतरीन जीत हासिल की है। वेल डन, बेहतरीन क्रिकेट। दोनों टीमें सेकंड करें, एक बड़ा क्रिकेट जरूर देखने को मिला। क्रिकेट खेले दोस्तों, क्रिकेट में होता रहता है, कभी आप जीतेंगे कभी हम जीतेंगे। इसलिए तो हम कहते ना कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। मुकाबला जीत लिया है गांवदेवी वसा टीम ने। बॉल दर्शकों ने लिए तो देना है प्लीज। सेकंड जरूर करेंगे, जानते हैं बड़ा क्रिकेट है और अच्छा क्रिकेट खेला दोनों ने। क्रिकेट में होता रहता है दोस्तों, और इस बार जीत लिया मुकाबला यहाँ पर गांवदेवी वसार टीम ने। तो अब अगला मुकाबला होगा गांवदेवी वसार बनाम जय जलेश्वर जोया 11 वाडेगर के बीच। मगर अब इस मुकाबले का हीरो, मैन ऑफ द मैच, बिल्कुल जिस तरह से बात करेंगे, मुकाबले को जिस खिलाड़ी ने टर्न किया, कुणाल गढ़गेटरे मैन ऑफ द मैच। आइए कुणाल, 2 छक्के दागे और वैसे ही मुकाबला पलटवार हुआ और मुकाबला जीत लिया यहां से टीम वसार ने। सम्मानीय अनिल सानवी साहब यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। तो मैन ऑफ द मैच के हकदार हैं यहाँ पर कुणाल गढ़गे, बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी की, और हमारे रमेश जी भंडारी, जिनकी शुरुआतों से हम देंगे इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। वेल्डन कुणाल, वेल्डन, बेहतरीन बल्लेबाजी की। शुरुआत तो काफी खराब रही थी, चिंटा मात्रे, रवि वायले, सूरज दुत्कर के ऊपर जिम्मेदारी थी, वो भी नहीं खेल पाए। और उसके बाद कहानियां ऐसी आई कि बल्लेबाज आए थे कुणाल, और कुणाल ने जैसे 2 छक्के दागे, बंटी को जीवनदान मिला। आखिरी वक्त में क्या हुआ, बिल्कुल यहाँ पर बंटी ने चौका छक्का दागा, मगर लास्ट मोमेंट कैसी रही कि विश्वास फुलोरे ने भी छक्का दागा। ये थी वसा टीम के जीत की कहानी। और आइए वसा टीम कप्तान, तुरंत टॉस किया जाएगा।